एक सर्वे किया गया। लोगों से पूछा गया वो कौन सी जगह है जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। 90% लोगों ने उसे अपना घर बताया। शायद इसीलिए होम को स्वीट होम भी कहते हैं। अगर किसी को अपना प्यार से बसाया वो घर किसी भी कारण से अचानक छोड़ना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा अपने YouTube चैनल अनोखी कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी फ्रेंड मीना, उसने मुझे कहानी बताई। वो पटना शिफ्ट की थी। वो घर की तलाश में थी। उसे एक घर अच्छा लगा, किराया भी उसे सही लगा, तो वो उस घर में शिफ्ट हो गई। प्यार से उसे सजाया और उस घर में रहने लगी। नहीं, कुछ दिन बाद उसे ऐसा लगता था कि जैसे जब वो किचन में काम करती रहती है तो कोई उसे घूरता रहता है। पहले उसे लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन ये चलता ही रहा। वो उसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन जब वो लोग सो रहे थे तो अचानक किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई और इस बार कोई भ्रम नहीं था, बर्तन सही में गिरे हुए थे। फिर से मीना ने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया। बर्तन बिखरे रहते थे, सामान इधर उधर रहता था, और किचन कितना भी सेट करके जाए लेकिन वो किचन खराब ही मिलता था उसे। बर्तन गिर रहते थे, इसके अलावा उसे और कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मीना के पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए मीना थोड़ा डरती थी। उसने उस घर को बदलने का ही फैसला किया। वो घर की तलाश में निकल पड़ी। घर से कुछ दूरी पर ही उसे एक टू लेट का बोर्ड टंगा हुआ दिखा। वो उस घर में गई, नॉक किया। घर के मालिक बाहर निकले। किराए के बारे में बात हुई, नॉर्मल जैसे बातें होती हैं उस तरह से बातें हुई। फिर उसने मकान मालिक ने भी जानना चाहा उसके पति क्या करते हैं, अभी वो कहाँ रह रही हैं। उन्होंने जैसे ही बताया अपने अभी के रेसिडेंस के बारे में, तो वो मकान मालिक के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि क्या कभी उसे कोई ऐसा नहीं लगा कि उस घर में कोई और भी है। तब मीना ने भी बोल दिया कि हाँ, उसे अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे जब वो किचन में रहती है तो उसे कोई देख रहा है, बर्तन भी बिखरे रहते हैं। जो जो उसके साथ घटना घटी थी उसने सब कुछ बता दिया। अब उस सज्जन ने बताया कि इसके पहले भी जितने भी किराएदार आए वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। अक्सर लोग यही शिकायत करते थे कि कोई उन्हें देख रहा है और वो घर छोड़ के चले गए। कुछ तो है उस घर में। मीना ने पूछा कि कुछ बात है क्या। मकान मालिक ने झिझकते हुए कहानी बताई। ये घर शर्मा जी का था। इस घर में वो अपनी पत्नी और एक बेटा के साथ रह रहे थे। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, जैसे हम लोग ज़िंदगी गुजरती है उस तरह से ही। फिर कुछ दिन बाद बेटा को यूएसए में जॉब लग गई। वो यूएसए शिफ्ट हो गया। यहाँ बस वो शर्मा जी और उनकी पत्नी रहते थे। फिर आया पूरी दुनिया के लिए मनहूस समय, कोविड-19। चारों तरफ हाहाकार मचा, लॉकडाउन लगा, सभी कुछ हुआ। हम सभी जानते हैं जनरेशन के लोग। शर्मा जी की पत्नी भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गई और वो स्वस्थ नहीं हो पाई, उनकी मृत्यु हो गई। शर्मा जी के लिए तो वज्रपात था ये। वो बहुत दुखी हुए और इनका भी उन्हें बहुत दुख था कि वो अपनी पत्नी को अंतिम विदाई भी अच्छी तरीके से नहीं दे पाए, क्योंकि कोविड-19 के रूल के अनुसार जिसकी भी मृत्यु कोरोना वायरस से होती थी उसका अंतिम संस्कार भी प्रशासन ही करता था। विधि का विधान देखिए। कुछ दिन बाद शर्मा जी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, उनकी भी मृत्यु हो गई और उनका भी अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से हो गया। वैसे भी उनका बेटा यूएसए में रहता था, सारे फ्लाइट्स बंद थे, वो आ नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे कोविड लॉकडाउन में ढील शुरू हुई, ज़िंदगी वापस आने लगी, लोग निकलने लगे, फ्लाइट भी शुरू हो गया चलना।
तो उनका बेटा वापस आया, इंडिया आया, घर को साफ़ करवाया। शायद उसने पूजा पाठ करवाई कि नहीं करवाई, ये सब नहीं मालूम किसी को। वो उस घर को साफ़ करवाया और घर को किराए पर दे के चला गया। उसके बाद से सारे सिलसिले शुरू हुए। जो भी किराएदार आता था उसे यही एहसास होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात को बर्तन गिरे हुए मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई है जो इस घर में नहीं चाहता है कोई और रहे। ये कोई और नहीं, शर्मा जी की आत्मा ही थी, जो उस घर में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिस घर में वो अपनी पत्नी के साथ बड़े सुकून से रह रहे थे, जिस किचन में उनकी पत्नी काम किया करती थी अक्सर, उस किचन में वो किसी और को देख देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सारे सिलसिले हो रहे थे। मीना ने अब इस घर को खाली करना ही में भलाई समझी ये कहानी सुनने के बाद, और वो घर खाली करके चली गई। जाते जाते उसने शर्मा जी को, जिन्हें वो नहीं देखी थी, बस उनका एहसास था, प्रणाम करके चली गई कि मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आई थी। मैं भी अपना घर बसाने आई थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी डिस्टर्ब। वो घर पटना में आज भी हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये मैं आपको नहीं बता सकती, गोपनीयता बनाए रखनी है। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।